हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बैठी फिर ऑफिस का काम कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। हम जब कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, नई जॉब ज्वाइन करते हैं या जॉब चेंज करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारा एक्सपीरियंस हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एंड आप जब किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म सुनते हैं जो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम होते हैं। एंड बहुत सारे मे बी ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं, हम अपनी लाइफ में भी कॉमनली वो यूज़ करते हैं। सो मैंने भी अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में धीरे धीरे जाके कुछ वर्ड्स सीखे। आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं। दे आर वेरी कॉमन। एंड आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो वो वर्ड्स, आप जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो आप कभी ना कभी सुनाई देगा। मैं आपके साथ आज ऐसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म्स शेयर करूँगी, उनके फुल फॉर्म्स बताऊँगी एंड उनके मतलब बताऊँगी, आप सो दैट आगे जाके कभी भी वो वर्ड्स आपके सामने यूज़ हो तो आपको उनका मतलब पता हो। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स। पहला है FYI। अब ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो हम अपना सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर कभी भी कोई भी ईमेल है जिसके ऊपर आपको FYI लिख के आए, तो उस ईमेल का मतलब ये है कि वो सिर्फ ईमेल आपको आपकी जानकारी के लिए भेजा गया है। उसके ऊपर आइडियली आपको कोई एक्शन नहीं लेना होता है अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कुछ मेंशन ना हो कि हाँ, इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। सो पहला है हमारा FYI, जो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दूसरा, अगर आपको किसी भी ईमेल के ऊपर लिख के आए FYA, यानी कि फॉर योर एक्शन, इसका मतलब होता है कि आपको उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है और वो ईमेल या वो कॉन्वर्सेशन आपको एक्शन के लिए दी गई है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते एंड आपका जो भी रेलेवेंट पार्ट है उस चीज़ में वो आपको फुलफ़िल करके देना है। तीसरा है BAU। इसको हम बाऊ नहीं बोलते, इसको हम BAU बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन टर्म है। इसका मतलब होता है बिजनेस एज यूजुअल। वो काम जो हम नॉर्मली करते हैं, या वो काम जिसको करने के लिए हम हायर हुए हैं, या वो काम जो हम शुरुआत से कर रहे हैं जिस भी हम जॉब में। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आप डेटा एंट्री में हैं एंड लेट्स से आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए BAU है। बट किसी दिन अचानक से आपका मैनेजर आके आपको बोल देता है कि तुम्हें ये प्रेजेंटेशन भी बनानी है, तो वो आपका BAU नहीं होगा। दैट विल बी योर एड हॉक वर्क। वो आपका एड हॉक होगा जो आप अलग से कर रहे हो। अब जैसे अगर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट्स बनाना BAU है। अगर आप टीचर हैं, आपके लिए टीचिंग BAU है। बट लेट्स से कि आपको कोई आपका बॉस, मैनेजर कुछ और काम बोल दे कि आज ना तुम इसकी जगह ये काम कर लो, तो वो आपका एड हॉक होता है, वो आपका BAU नहीं होता है। तो BAU है बिजनेस एज यूजुअल। ये है टैट, TAT। अब TAT का फुल फॉर्म जो है टैट, इसका मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम यानी कि हमें कितने टाइम में जवाब देना है या हमें कितने टाइम में जवाब मिलेगा। आप किसी भी ऑफिस में काम करो, वहाँ पे हर काम का एक टाइम दिया होता है कि ठीक है, ये काम आप 2 घंटे में करोगे, ये काम आप 5 दिन में करोगे, इस काम में 15 दिन लगेंगे। तो आपका वो टर्न अराउंड टाइम होता है, यानी कि उस टाइम में वो काम होना चाहिए। कभी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं कि आप हमारा प्रोसेस में ये हेल्प कर दो, या हमें इस चीज़ का जवाब कब मिलेगा, तो कोई भी क्वेरी जो आपने भेजी हो या आपके पास आई हो, उसका भी टर्न अराउंड टाइम होता है। आपको उतने टाइम में उसका जवाब देना है। तो हम जब भी ये बात करते हैं उस टाइम पीरियड की कि हमें कब जवाब मिलना है, उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। ओके, नेक्स्ट इज KPI। KPI है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, इससे हम मापते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं। आप कोई भी ऑफिस ज्वाइन करो, हर जगह पे KPI पहले से ही दिए होते हैं कि आप ऐसे परफॉर्म करोगे, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये टारगेट्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो सब हमारा KPI में आता है, विच इज़ कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपकी परफॉर्मेंस मापी जाती है इसी चीज़ के ऊपर।
देन FTE, FT होता है फुल टाइम एम्प्लॉय या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करिए तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स अलग अलग होते हैं। एक होता है फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम, एक होता है टेम्प्रेरी, एक इंटर्नशिप। तो हम FT कहते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को, कि हमें वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो उस कंपनी में हर बंदा जो जॉब कर रहा है, जो उस कंपनी के पेरोल पे है, उसको वो मिल रहा है। FT यूजुअली इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उसके पेरोल पे हो, यानी कि वो कंपनी आपकी सैलरी दे रही है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे कॉर्पोरेट की बातें, पर्सनल लाइफ की बातें जो जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।